स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बात करेंगे महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम की सामान्य जानकारी। तो आइए जानते हैं महाकवि कालिदास जी का जन्म क्या है, जन्म का समय क्या है। तो महाकवि कालिदास जी का समय विद्वानों ने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी निर्धारित किया है। महाकवि कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। महाकवि कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं, जिनमें से इन 7 कृतियों में से 2 महाकाव्य माने गए हैं, जिसमें से रघुवंशम 19 सर्गों में निबद्ध है और दूसरा है कुमार संभव, जो कि 17 सर्गों में निबद्ध महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त 2 गीत काव्य लिखे हैं, जिसमें से मेघदूतम, जिसे हम खंड काव्य भी मानते हैं, 2 खंडों में विभाजित है। इसके अतिरिक्त दूसरा गीत काव्य है ऋतु संहार। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है और कालिदास जी की ये प्रथम रचना मानी जाती है। इसके अतिरिक्त महाकवि कालिदास जी ने 3 नाट्य ग्रंथों की रचना की है। 3 नाट्य ग्रंथ में पहला है मालविका अग्निमित्रम। इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय का वर्णन किया गया है और ये 5 अंकों में निबद्ध है। इसके अतिरिक्त दूसरा है नाटक, जिसे विक्रमोर्वशीयम कहते हैं, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी का वर्णन किया गया है। इसमें नायक नायिका पुरूरवा और उर्वशी हैं और ये नाटक भी 5 अंकों में निबद्ध है। साथ में इसे हम नाटक के अतिरिक्त त्रोटक भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की, जो कि संस्कृत साहित्य की ही नहीं अपितु विश्व में जितने भी साहित्य हैं उनमें नाटक सर्वोत्कृष्ट नाटक ये माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि 7 अंकों में निबद्ध राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय वर्णन है, विरह वर्णन है और इसके अतिरिक्त पुनर्मिलन का वर्णन इसमें किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए विद्वान कहते भी हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्त्रिश्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में नाटक अधिक रमणीय है और उस नाटक में भी अभिज्ञान शाकुंतलम उससे भी अधिक रमणीय है। और उस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 4था अंक महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है और उस 4थे अंक में भी 4 श्लोक जो कि महर्षि कर्ण के द्वारा शकुंतला के विदाई के समय में कहे गए हैं, वो उससे भी ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। इस प्रकार से कवियों ने प्रशंसा की अभिज्ञान शाकुंतलम की। इसके अतिरिक्त महाकवि कालिदास जी का ये अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का स्रोत में देखते हैं हम कि महाभारत के आदि पर्व में शाकुंतलोपाख्यान के 69 से लेकर के 74 सर्ग की कथा हमें अभिज्ञान शाकुंतलम की प्राप्त होती है वहाँ से। उसके अतिरिक्त हमें पद्म पुराण में भी ये कथा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त महाकवि कालिदास जी ने इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण एवं भरत वाक्य का प्रयोग किया है। तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, जिसमें से यहाँ पर श्लेषयुक्त, क्योंकि इसका अर्थ निकलता है यहाँ पे इस श्लोक में या शिष्टुराध्या विद्युतम, तो इसलिए इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी ने वस्तु निर्देशात्मक के साथ साथ आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। श्रुगधरा छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 21 मात्राएं होती हैं। यहाँ अष्टमूर्ति शिव जी की वंदना की है। अष्टमूर्ति शिव जी की वंदना की है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में भी कि किस की वंदना की है महाकवि कालिदास जी ने, तो अष्टमूर्ति शिव की वंदना यहाँ पे की है। और आइए अंकों के हिसाब से देखते हैं महाकवि कालिदास जी की इसकी नाट्य की कथा वस्तु कैसी है। तो महाकवि कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेशो। तो आश्रम प्रवेशों में हस्तिनापुर के राजा जो कि दुष्यंत इसके नाटक के नायक हैं, वे धीरोदात्त कोटि के नायक हैं और वे हस्तिनापुर से मृगया के लिए निकलते हैं। तो मृगया करते करते हिरण का पीछा करते हुए वे कर्ण ऋषि के आश्रम तक पहुंच जाते हैं, जहां वे शकुंतला को देखते हैं और शकुंतला की भ्रमर से एक रक्षा भी करते हैं। इसके बाद में उन्हें ये बात पता चलती है, अनुसुईया, शकुंतला की 2 सखियाँ हैं अनुसुईया और प्रियंवदा, इन सब के वार्तालाप से पता चलता है कि महर्षि कर्ण के द्वारा शकुंतला पालित पोषित हैं। महर्षि कर्ण उनके धर्म पिता हैं और जन्मदाता विश्वामित्र और अप्सरा मेनका है।
जिससे कि पता चल जाता है कि क्षत्रिय कुलोत्पन्ना शकुंतला है। इसके अतिरिक्त शकुंतला जी के विषय में ये बातें पता चलने के बाद में दूसरे अंक में जिसका नाम है आश्रम निवेशो, आश्रम निवेश में विदूषक से राजा का वार्तालाप होता है, जिसमें राजा विदूषक को शकुंतला विषयक जानकारी देता है। तीसरे अंक में ये है, इसको हम मिलन अंक कहते हैं। इसमें ये ग्रीष्म ऋतु से शुरुआती इस अंक में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है और इसी अंक में मालिनी तट का भी वर्णन है। मालिनी नदी तीसरे अंक में आती है यहाँ, और इसी अंक में शकुंतला एक पत्र भी लिखती हैं। तो शकुंतला को ढूंढते हुए राजा मालिनी नदी के तट पर जाते हैं। जब उन्हें शकुंतला मिलती हैं और वो भी फिर शकुंतला के साथ में वहाँ पे गंधर्व विवाह हो जाता है राजा का, इसीलिए इसको मिलन अंक कहा गया है। इसी में गंधर्व विवाह हो जाता है राजा और शकुंतला का। इसके बाद में राजा एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि इसमें जितने अक्षर हैं इतने ही दिन के अंदर मैं आपको अपने अंतःपुर में बुला लूँगा। ये कहकर के राजा अपने हस्तिनापुर चले जाते हैं। और चौथा अंक जिसे हम विदा अंक कहते हैं, चौथे अंक का नाम है विदा अंक। तो इसमें शकुंतला जी बैठी होती हैं और दुर्वासा ऋषि का तभी आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि के आगमन को शकुंतला नहीं जान पाती हैं। इस कारण से क्रोधित दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप दे देते हैं, विचिंतयन्ति यमन्यमांसा, अर्थात तुम जिनके चिंतन में बैठी हुई हो और मुझ तपस्वी को नहीं जान पा रही हो, इसीलिए वो किसी प्रमादी की भांति तुम्हें भूल जाएगा। यह बात सुनकर के अनुसुईया और प्रियंवदा डर जाती हैं और प्रियंवदा मनाती हैं ऋषि को। तब वो उन्हें सांत्वना देते हैं कि यदि अंगूठी या कोई दी हुई वस्तु कोई दिखा देंगी तो उससे पहचान लेंगे राजा। तो फिर उसके बाद में और इसी अंक में चौथे अंक की शुरुआत में ही महाकवि कालिदास जी ने विष्कंभक का प्रयोग किया है यहाँ पर। उसके बाद में ये प्रथम दृश्य था और इसी में द्वितीय दृश्य है जहाँ पे कर्ण विशिष्य की बात आती है। तो कर्ण विशिष्य आपस में बातचीत करते होते हैं और प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ कालिदास जी ने किया है। सूर्योदय और चंद्रमास्त हो रहा है, वहाँ बहुत ही सुंदर रमणीक वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त सोम तीर्थ पर गए हुए महर्षि कर्ण जी को आकाशवाणी द्वारा पता चल जाता है कि शकुंतला और राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो चुका है और वे शकुंतला गर्भवती हैं। इसलिए वहाँ पे आके वे उन्हें विदा की तैयारी करते हैं और सब वृक्षों से, लताओं से, इन सबसे आज्ञा दिलवाकर शकुंतला को शारंगरो और शारद्वत साथ में गौतमी के साथ में हस्तिनापुर के लिए भेजते हैं। इसी अंक में जब भेजने के समय में महर्षि कर्ण ने 4 श्लोक कहे हैं शकुंतला जी के लिए विदाई के समय। ये 4 शार्दूल विक्रीडित छंद के ही हैं श्लोक और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद में 5वां अंक आता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान अंक में हस्तिनापुर शकुंतला पहुंच जाती है। वहाँ शुरुआत यहाँ से की जाती है कि हंसपदिका राजा की द्वितीय पत्नी उनका गीत गा रही होती है, यहीं से शुरुआत होती है। फिर जब शकुंतला जी पहुँचती हैं वहाँ पे तो राजा उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं। अंगूठी दुर्भाग्य से क्योंकि शची तीर्थ में गिर गई थी इसलिए राजा ने पहचान नहीं पाया। शारंगरो और शारद्वत छोड़ के जब चले जाते हैं तो ऊपर से एक आकाश मार्ग से अप्सरा आती है जो कि मेनका थी, माता थी शकुंतला की, वे उन्हें उठाकर ले जाती हैं। इसके पश्चात में 6ठा अंक जिसे पश्चाताप कहते हैं, पश्चाताप अंक में महाकवि कालिदास जी ने प्रवेशक का प्रयोग किया है धीवर के रूप में। तो धीवर को एक मछुआरा जो है जिस धीवर को वहाँ शची तीर्थ में मछली पकड़ता है तो उसके मछली के पेट में अंगूठी मिलती है। वहाँ से अंगूठी राजा को प्राप्त होती है। तो राजा को अंगूठी देखता है तो उसे याद आ जाती है शकुंतला की, सब पुरानी बातें सारी याद आ जाती हैं जिससे वो पश्चाताप करता है। इसीलिए इस अंक का नाम है पश्चाताप। इसके अतिरिक्त जब राजा को ये बातें पता चलती हैं तो वो पश्चाताप करता है। तभी मातल इंद्र का सारथी आता है और राजा से कहता है कि राक्षसों के वधार्थ इंद्र ने आपको स्मरण किया है। राजा तैयार हो जाता है और चल देता है। 7वां अंक है पुनर्मिलन का। पुनर्मिलन में राजा स्वर्ग में जाता है और वहाँ युद्ध होता है जिसमें राजा विजय प्राप्त करके वापस लौटता है। वापस लौटते समय मारीच ऋषि का आश्रम पड़ता है। तो मारीच ऋषि और माता अदिति के आश्रम में जाते हैं दुष्यंत जी। तो वहाँ देखते हैं कि एक बालक जिसका नाम सर्वदमन था
तो वो सिंह के बच्चे के साथ में खेल रहा है, साथ में उसके दांत गिन रहा है। ये देखकर वो भाव-विह्वल होते हैं और तभी शकुंतला आ जाती हैं। यही पुनर्मिलन होता है, इसलिए संघ का नाम है पुनर्मिलन। इसी भरत सर्वदमन का ही नाम बाद में भरत पड़ता है, भविष्य में आगे चल के भरत पड़ता है और इसी के नाम से भारत पड़ा है, देश का नाम भारत पड़ा, हमारे देश का नाम। तो इस प्रकार से ये थी संक्षिप्त कथा। इसके अतिरिक्त काव्य वैशिष्ट, तो काव्य वैशिष्ट में देखें तो अलंकार, तो वैसे तो कालिदास जी का अलंकार उपमा है प्रिय, लेकिन यहाँ पे कवियों का मानना है कि महाकवि कालिदास जी ने अर्थांतर न्यास का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया है। इसके साथ में छंद, तो छंद में सर्वाधिक आर्या छंद 24, मुख्य रूप से 24 छंदों का प्रयोग किया है महाकवि कालिदास जी ने, जिसमें सबसे अधिक आर्या छंद का प्रयोग किया और आर्या छंद का कुल 39 बार प्रयोग किया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और साथ में और भी देखें तो रीति वैदर्भी है, गुण प्रसाद है इसका। और पात्रों का चरित्र, तो पात्रों का चरित्र चित्रण में पात्र इसमें मुख्य रूप से दुष्यंत नायक हैं, शकुंतला नायिका हैं जो कि सुखी प्रकृति की नायिका हैं, विदूषक जिसका नाम है मांडव्य, और महर्षि कर्ण शकुंतला के धर्म पिता हैं, गौतमी, अनुसुईया, प्रियंवदा। गौतमी वृद्धा है, वृद्धा तापसी है, और प्रियंवदा अनुसुईया शकुंतला की सखियाँ हैं। शारंगरव, शारद्वत महर्षि कर्ण के शिष्य हैं। मारीच ऋषि हैं, अदिति माता हैं। मारीच ऋषि के शिष्य हैं गालव, रैवतक, और इसके साथ में सर्वदमन जिन्हें भरत भी कहा जाता है। तो ये मुख्य पात्र हैं। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय था। थैंक यू।